कृपा बिना ये देख भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु अखान करो मैं रागों के ढेर का चपटी भगोत में है खजाना गंगधार मुक्तिदार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शक्ति हरि शंभुकार। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर की कथा करें। एक मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, क्या सेटिंग करा है। शंभु शंभु भगवान शिव का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप और शिव की कृपा। शिव कथा कहती है, चोंगे जैसी आवाज आ रही है पूरे बक्सों में से। शिव कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। यदि भूलवश भी अगर हम भगवान शंकर के शिवालय के सामने से, शंकर के शिव मंदिर के सामने से, भगवान शंकर के शिवालय के सामने से भी निकल कर चले जाते हैं, तो हमारा भोले बाबा, हमारा शिव, हमारा करुणा सागर शंकर, दया करने वाला शिव एक ना एक दिन ऐसी करुणा करता है, ऐसी दया करता है, ऐसी कृपा करता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति हो और यदि वो शिवालय के सामने से निकल कर भी चला जाता है तो शिव उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर। जैसे अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा और एकदम अंधेरा होने पर आप टॉर्च को ढूंढते हो। बहुत अंधेरा होने पर, बहुत अंधेरा होने पर टॉर्च को ढूंढा जाता है, मोमबत्ती को ढूंढा जाता है। आवाज़ खोलो बाहर की। टॉर्च को ढूंढा जाता है, मोमबत्ती को ढूंढा जाता है। उसी तरह जब कोई दुख की घड़ी होती है, कोई तकलीफ की घड़ी होती है, कोई कष्ट की घड़ी होती है और आपने ज़िंदगी में अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया होता है तो फिर आपको किसी के दरवाजे पर जाकर दुखड़ा नहीं रोना पड़ता। शंकर जैसे आप टार्च ढूंढते हो वैसे शिव आपको कृपा करने के लिए आपको ढूंढ लेगा। भगवान शंकर करुणा करने वाले, कृपालु, दयालु भगवान शिव फिर आपको ढूंढते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे आवाज उड़ती जावागे बाबा, ढोल हटो छड़ीला में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जावागी बाबा, ढोल हटो छड़ीला में कटी जावागी। एक बार जल चढ़ाने वाला, एक बार शिवालय तक जाने वाला, एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने वाला, भगवान शिव को अपना गुरु मान लेने वाला जिंदगी में कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ शिव हर पल रहता। भगवान शंकर उसके साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहते। काशी के एक राजा हुए हैं दिवोदास। और वो दिवोदास काशी के कैसे राजा हुए जिन्होंने अपनी अविरल भक्ति से देवताओं से वर प्राप्त कर लिया। जब जब दिवोदास ब्रह्मा जी को याद करते तो ब्रह्मा जी उनके सामने आ जाते। जब जब भगवान इंद्र को याद करते, इंद्र उनके सामने आ जाते। और ये होता कब है? जब आपकी भक्ति, विश्वास दृढ़ हो जाए, जब आपका भरोसा दृढ़ हो जाए।
अगर भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता है तो फिर भगवान का दर्शन या हमारे जो कार्य होने वाले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि, कहीं ना कहीं उलझने आती, कहीं ना कहीं तकलीफें आती रहती है, उलझने आती रहती है। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए काशी में जिन्होंने ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बड़ी आनंदता के साथ प्रकट कर लिया। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने इंद्र को, गरुण को, वरुण को, सभी देवताओं को जब चाहे वो बस आमंत्रण देता और देवता उसके सामने आ जाता। अब दिवोदास को एक बार अहंकार आया। दिवोदास को यह अहंकार आया कि मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूं तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं, मैं भगवान विष्णु को बुलाता हूं तो भगवान विष्णु आ जाते हैं, मैं इंद्र को बुलाता हूं तो इंद्र आ जाते हैं, मैं वरुण को बुलाता हूं तो वरुण आ जाते हैं। मेरे बुलाने पर ये सब देवता मेरे सामने हो, इन सबको मैं निमंत्रण दूं और ये आ जाए। एक दिन शिवजी के मन में राम नाम की अविरल भक्ति चल रही थी, और आपको पहले भी कथा में कहा कि हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। मेरे राम ही शिव हैं, शिव ही राम हैं, कृष्ण ही शिव हैं, शिव ही कृष्ण हैं, विष्णु ही शिव हैं, शिव ही विष्णु हैं, ब्रह्मा ही शिव हैं, शिव ही ब्रह्मा हैं। हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं, भेद हमारी बुद्धि में। एक ट्यूबलाइट उजाला करती है कि नहीं करती है? जम के बोलो, करता है। बल्ब उजाला करता है कि नहीं करता? करता है। हेलोजन उजाला करती है। प्रकाश ट्यूबलाइट से भी हो रहा है, प्रकाश बल्ब से भी हो रहा है, प्रकाश हेलोजन से भी हो रहा है, और प्रकाश जो भी लाइट है वो प्रकाश कर रही है, वो उजाला कर रही है। आकृति अलग अलग है, वॉट अलग अलग है, कोई 9 वाट का है, कोई 10 वाट का है, कोई 15 वाट का है, कोई 20 वाट का है, कोई 50 वाट का है। हेलोजन अलग वाट का है, ट्यूबलाइट अलग है, बल्ब अलग है, पर सबका काम क्या है? सबका एक काम है, प्रकाश करना। बल्ब का काम भी प्रकाश करना है, ट्यूबलाइट का काम भी प्रकाश करना है, हेलोजन का काम भी प्रकाश करना है, और जो छोटी मोटी लाइट होती हैं उनका काम भी प्रकाश करना है। डिजाइन अलग है, वॉट अलग है, नाम अलग है, सब कुछ अलग है, पर सबका काम प्रकाश करना है। उसी तरह चाहे तुम राम कह लो, चाहे तुम कृष्ण कह लो, चाहे तुम विष्णु जी का नाम ले लो, चाहे तुम ब्रह्मा जी का नाम ले लो, चाहे तुम दुर्गा भवानी का नाम ले लो, चाहे तुम अपने कुल देवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने पितृदेवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने देवाधिदेव महादेव का नाम ले लो, चाहे तुम काल भैरव का नाम ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसका नाम लो। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, हेलोजन सबका काम प्रकाश देने का है, उसी तरह सारे देवताओं का काम तुम्हें मुक्ति देने का है, मोक्ष देने का। वो तुम्हें फल प्रदान करने का कार्य करता है। अब तुम, ये हमारी सोच है कि हम भेद उत्पन्न कर रहे हैं। हमने कह दिया कि राम बड़े, हमने कहा कृष्ण बड़े, हमने कहा शिव बड़े, हमने कहा विष्णु बड़े, हमने कहा दत्त बड़े, हमने कहा ये बड़े। ना ना, सब सामर्थ्यवान, सब सामर्थ्य। भारत की भूमि के जितने भी गुरुजन हैं, भारत की भूमि के जितने भी संत जन हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ब्राह्मण हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब एक गुरु के पद पर है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की यह कथा उन सब के चरणों को नमन करती है, प्रणाम करती है। वो सब गुरु के पद पर। सारे मठाधीश, पीठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य आदि जितने भी हैं, सबको ये व्यासपीठ नमन करती है। ये सब गुरु के पद पर है। सबका अपना अपना एक प्रकाश है। बल्ब का अपना प्रकाश है तो ट्यूबलाइट का अपना प्रकाश है, तो हेलोजन का अपना प्रकाश है। उसी तरह भारत की भूमि पर जितने संत महात्मा, पीठाधीश, मठाधीश जितने भी हैं, जगत गुरु आदि आदि जितने भी विराजमान हैं, ये सब प्रकाश का काम करते हैं, सनातन को मजबूत करने का कार्य। अब कोई इनमें भेद करे कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमने कई बार देखा है कि दुनिया के कई लोग उसमें भी भेद करते रहते हैं कि हमारा गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा, उनका गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा। ना, कभी भेद नहीं करते। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है, जहां देखो वही राम। इसमें क्या भेद देखना? इसमें क्यों भेद देखना कि भाई ये बड़ा कि वो बड़ा कि वो छोटा? नहीं। किसी ने पूछा, गुरुजी दिवोदास की कथा आपने कही और दिवोदास भगवान को बुलाता था और भगवान आ जाते थे। जब भगवान को बुलाता और भगवान आ जाते तो दिवोदास के मन में यह अहंकार कहां से प्रकट हुआ, यह अभिमान कहां से? एक बात बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो ज्यादा दान करता रहता है, खूब दान करता रहता है, उसको धीरे धीरे अहंकार आना चालू हो जाता है।
जो ज़्यादा भजन करता रहता है, उसके भी हृदय में जैसे देव ऋषि नारद हैं, उनके अंदर अहंकार आ गया था कि मेरे बराबर कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। जो ज़्यादा दुकान पर बैठा रहता है, उसको अहंकार आ जाता है कि दुकान में ही चला रहा। जो ज़्यादा काम करता रहता है, उसको लगता है कि सारा कार्य मैं ही कर रहा हूं। और ये अभिमतता है। भगवान के करीब में रहने वाला व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान के करीब में हैं, गुरु के करीब में हैं, संत के करीब में हैं, साधु के करीब में हैं, तपस्वी के करीब में। संसार में कितने लोग हैं, गुरु चाहता तो किसी दूसरे को आज्ञा दे देता कि भैया ये कर देना तो काम हो जाता। और क्या गुरु में वो बल नहीं होता कि वो काम कर ले? गुरु चाहे तो खुद मार्केट चले जाए, गुरु चाहे तो खुद बाजार चले जाए, गुरु चाहे तो खुद ये काम कर सकता है। वो अपने शिष्य पर आश्रित नहीं रहता। पर गुरु मध्य मध्य शिष्य की परीक्षा लेता रहता है। कितना चावल पका है, सब्जी बनाने वाला बार बार आलू को थोड़ी थोड़ी देर में निकाल कर चेक करता रहता है। हमारे भीतरिया भंडारी जो भोजन बनाते हैं, वो भीतरिया भंडारी चावल भी अगर पकाते हैं, खिचड़ी पकाते हैं, तो बार बार चेक करते रहते हैं कि पका ना पका। एक गुरु भी ऐसा है और परमात्मा भी ऐसा है। परमात्मा के करीब में जो आता चले जाता है, जो मंदिर रोज रोज जाने लगता है, धीरे धीरे उसको अहंकार आने लगता है कि मेरे बराबर मंदिर कोई नहीं चला सकता, मैं हूं तो मंदिर चलेगा, वरना ये मंदिर नहीं चलेगा। ये अभिमतता कोई दूसरा नहीं देता, अहंकार कोई दूसरा नहीं देता, भगवान खुद देता, ईश्वर खुद देता। यही कारण है हम जो आप लोगों के बीच में कम आते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आया करो, सब भक्तों से मिला करो। उसका ये कारण है, आपके पास में रहते रहते आप लोग आवाज़ लगा कर कहते हो बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग गई, बाबा मेरा रोग था समाप्त हो गया। तुम हमको कहो और कल से भीतर अभिमतता आ जाए तो हमारा करा धरा सारा भजन बेकार हो। इसलिए हम तुम्हारे बीच में नहीं आते। तुम अपना कर्म करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो। कुबेरेश्वर धाम तुम्हारे पिता का घर है, अपने बाप के घर आए हो तो बाप से बात करो। भाई से तो कभी भी बात होती रहेगी, बाप से करना चाहिए, पिता से करना चाहिए, उसके आश्रित। कई लोग कहते हैं सारे महाराज मिलते हैं, आप नहीं मिलते हो। नहीं, दिवोदास के अंदर ये अहम उत्पन्न हो गया कि मैंने ब्रह्मा जी को बुलाया, मैंने इंद्र को बुलाया, मैं सबको बुला सकता हूं। ये अभिमतता है दिवोदास की। अब कौन समझाए कि दिवोदास को कौन बताने जाए कि महाराज तुम्हारे कहने से ब्रह्मा जी नहीं आते, तुम्हारे कहने से इंद्र नहीं आता, तुम्हारे कहने से देवता नहीं आते। तुम काशी में बसते हो और काशी के कण कण में मेरा शंकर बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते। काशी के कण कण में शिव बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते। देवता तुम्हारे लिए नहीं आते, उनका तो मन होता है आए हैं तो काशी में बाबा का शंकर शंकर का दर्शन हो जाएगा। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, वो तो हमारे कारण हमारे रिश्तेदार आए हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो कुबेरेश्वर धाम दिखा दें इनको। अरे भाई, रिश्तेदार से तो पूछो, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वो कुबेर भंडारी के लिए अपना घर छोड़कर आए। आज के ज़माने में कोई रिश्तेदार फ्री नहीं है कि किसी के यहाँ आएगा। वो तो केवल सीहोर में भी रिश्तेदारी ढूंढता है, तो इसलिए ढूंढता है क्यों, मासी जी तुम्हारी क्या गुरु जी से पहचान है क्या? क्यों मामा जी, क्या वो सीहोर वाले महाराज जी से तुम्हारी पहचान है क्या? आज रिश्तेदार भी किसी के आना पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और अगर आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो ये सोच कर आते हैं कि सीहोर जाएंगे तो अच्छा है, हमारे कुबेर भंडारी की पूजन हो जाएगी, जल चढ़ जाएगा, बाबा का दर्शन हो। उस संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को निभाने। और सीधा संबंध हम आपको आज एक खड़ी खड़ी कहना चाहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा करने का इतना लाख लगेगा, उतना लाख लगेगा। हमारा निवेदन है, तुम्हारे कॉलोनी के लोग, तुम्हारे गांव के लोग कुछ भी बोले, एक बार सीहोर तो आओ। अगर कथा लेना है तो पहले सीहोर आओ, बाबा के भक्तों से बात करो, आश्रम में बात करो, तब कथा लीजिए। किसी के कहने से कथा लेना उत्तम काम है। यहाँ रहते हैं समीर जी, रहते हैं आशीष जी, रहते हैं आकाश जी, रहते हैं, आपको बिठाएंगे, समझाएंगे कथा का क्या नियम है, क्या क्रम है। और पहला शब्द कथा लेने से पहले पहला शब्द निकलता है कि इतने भक्त आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, ये मूल है। और कोई कहे हम छत्तीसगढ़ रहते हैं, हमने उनसे पूछा था, वो बता रहे थे इतना लगेगा। हम महाराष्ट्र रहते हैं, उन्होंने बताया इतना लगेगा। हम राजस्थान रहते हैं, इतना लगेगा। ना ना, यहाँ तो दिल लगेगा, और वो लगाना हो तो बाबा के दिल, शिव को अपना समर्पण करो। और ये समर्पण बहुत जरूरी है।
दिवोदास को ये लगने लगा, काशी में रहने वाले दिवोदास महाराज को, राजा दिव्यदास को ये लगने लगा कि मेरे लिए ब्रह्मा जी आते हैं, ये उसका भ्रम था। कुबेरेश्वर धाम के इस पवित्र प्रांगण में रहने वाले किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए कि मेरे चक्कर में इतने लोग आ रहे हैं, तो ये उसका अहंकार है। और सुनो सीहोर वाले महाराज, तुम भी मत सोचना कि तुम्हारे लिए ये लोग आ रहे हैं, नहीं, ये तो बाबा कंकर शंकर के लिए आ रहे हैं, ये उसके हैं। जिसकी कथा होती है ये उसको सुनने की। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा, क्या को सीहोर वाले महाराज की कथा, शिव महापुराण की कथा। हम जा रहे हैं शिवपुराण की कथा में, कहाँ, सीहोर। इतना ही बोल दोगे ना कि सीहोर जा रहे हैं शिवपुराण की कथा में, तो लोगों को समझ में जाएगा कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम, बाबा भंडारी के दरवाजे पर भंडार लेने के लिए। उसका नाम कुबेर भंडारी है, उसका काम केवल एक ही है, दुनिया के भंडार वाला। वो बैठा ही 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है। पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल लो, तो मैप पे सर्च कर लो, और 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल कर सर्च करोगे तो बीच केंद्र में कुबेरेश्वर भंडारी बिल्कुल सुई की नोक पर है। बीच के बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा नक्शा बनाओ, उसके 20 सेंटर में कुबेरेश्वर बाबा है। क्यों बैठा हुआ है? उसको मालूम है अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग अपने जीते जी ना कर पावे तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चले जाएगा तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल मिलेगा। उसको मालूम है। कोई कोई होता है नहीं जा पाया, कहीं केदार नहीं जा पाया, मल्लिकार्जुन नहीं जा पाया, नागेश्वर नहीं जा पाया, भीमाशंकर नहीं जा पाया, तो बाबा के धाम आते, उसका नाम ले लेते, उसका उच्चारण करते, उसको कुबेर भंडारी कहते, उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते। और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जिंदगी में दिन आता है तो रात भी आती है, सुबह होती है तो शाम भी होता है, धूप आती है तो छांव भी आती है। ये जीवन का एक नियम है। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कभी कभी डाउन भी हो जाता है, कभी बहुत अच्छा भी चल जाता है। डाउन हो टेंशन मत लेना, थोड़ा तकलीफ का समय आए चिंता न करना, बाबा पर छोड़ देना। तूने अच्छे दिन दिए हैं तो ये दिन भी बाबा कटेगा और फिर अच्छे दिन लाकर तू देगा। विश्वास करो, भरोसा करो। महाराज जब हम उस शिव को हृदय से, मेरे ओघड़दानी को मन से पुकारते हैं तो शिव हमारे सम्मुख होता है। भीतर के अहंकार का त्याग करता है। दिवोदास को कई लोग कहते हैं कि मेरा घर ये चला रहे हैं या वो चला रहे हैं, ये व्यर्थ की है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी उदाहरण, आपका और हमारा नहीं। अब दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया था, तो शिवजी तो राम नाम के अलमस्ती में, हृदय में राम को बिठाकर अलमस्ती में बैठे, और जिसके दिल में, जिसके हृदय में भगवान का नाम होता है ना, वो अलमस्ती में ही रहता। एक बार हृदय में शिव आ गया, भगवान का नाम आ गया, चाहे राम नाम आया हो, चाहे कृष्ण नाम आया हो, चाहे शिव नाम आया हो, वो मस्ती में ही रहता। आग लगे बस्ती में,
वो अपनी मस्ती में रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोलेगा क्या ना बोलेगा, वो तो अपनी मस्ती में जीता है। और यही शिव तत्व है। इसी को शंकर जी का एक अलौकिक तत्व स्कंद पुराण का काशी खंड का 53वां अध्याय आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है देवोदास के चरित्र। स्कंद पुराण का 53वां अध्याय काशी खंड का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देवोदास का चरित्र आएगा। और देवोदास के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा विस्तार से दिया है कि मेरे शंकर भगवान अपनी राम नाम मस्ती में, भगवान की मस्ती में अलमस्त होकर बैठे हुए थे। देवोदास के अंदर यह अहंकार आ गया और एक दिन देवोदास ने ब्रह्मा जी से एक वर और मांगा कि मेरे पूछे बिना इस काशी के अंदर कोई भी देवता प्रवेश ना करे। अब इसमें ब्रह्मा जी को थोड़ा सोचना था कि काशी के देवता तो देवाधिदेव महादेव, और अगर ये वर दे देंगे तो देवोदास को वर तो मिल जाएगा, फिर शंकर भगवान कहां जाकर रहेगा? काशी में कोई देवता प्रवेश ना करे। अब बड़ा भारी प्रसंग, तो कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा हम वर तो दे देंगे, पर एक और बात है, मान लो काशी में अगर जरा सा भी उपद्रव हुआ और काशी में अगर कोई भक्तों को तकलीफ हुई तो फिर उसी समय पर तुम भी नष्ट हो जाओगे और तुम भी बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें काशी छोड़ना पड़ सकता है। अगर काशी में उपद्रव हुआ, काशी में अगर कोई तकलीफ आई तो जरा विचार करिएगा, काशी की रक्षा संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, काशी की रक्षा तो स्वयं देवाधिदेव महादेव करते हैं। काशी की रक्षा कोई सोचे कि उज्जैनी की रक्षा हम करें, कोई कहे भीमा शंकर के इस प्रदेश की रक्षा हम करें, कोई कहे उस देश की रक्षा हम करें, कोई कहे इस जिले की रक्षा, ना ना। काशी में अगर विश्वनाथ जी विराजमान हैं तो विश्वनाथ खुद काशी की रक्षा करते हैं, स्वयं काशी के भक्तों में और काशी में रहने वालों को भंडार भरने का काम मेरा विश्वनाथ खुद करता है। उज्जैनी में उज्जैनी की रक्षा स्वयं मेरे काल अधिपति महाकाल राजा करते हैं, उज्जैनी का भंडार महाकाल भरते हैं। सोमनाथ में सोमेश्वर भंडार भरते हैं, केदारनाथ में केदारेश्वर भंडार भरते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। किसकी सामर्थ्यता होगी करेगा? और आप पूरी लिस्ट उठाकर देखना, एक एक ज्योतिर्लिंग की पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जितना विकास, जितनी प्रबलता, जितना वैभव शंकर भगवान के मंदिरों का है, उतना वैभव दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं। भारत पर आक्रमण करने वालों ने कितना विचार करा था कि सोमनाथ में इतना वैभव है, सोमनाथ में इतना धन है, सोमनाथ में इतना धन, इतनी संपदा, इतना माणिक, इतना मोती, इतना हीरा, इतना पन्ना है। शिव जी के पास तो अंबानियां भरी है जी, शिव के पास क्या कमी? ना शंकर जी के पास कमी होती है, ना शंकर के भक्त के पास कमी होती है शिव भंडार भरता। हाँ, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, कभी कभी थोड़ी परीक्षा ले सकता है, पर अगर शिव के पास में उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी, कुबेर का खजाना दुनिया को लुटाने वाला है, तो उसके पास कोई कमी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं। ना उसके पास कमी होगी, ना उसके भक्त के पास कमी होगी। जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, उसको वो अपना समझकर दे देगा। उसी तरह उज्जैन के राजा महाकाल राजा, काशी के विश्वनाथ बाबा, ओमकारेश्वर बाबा, भीमाशंकर बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, कृष्णेश्वर बाबा, इन सब बाबाओं के आप दर्शन करिए, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करिएगा कि उसकी रक्षा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मानव के बस की बात ही नहीं है शिवालय को संभालना। मानव से अपना घर नहीं संभालता तो वह शिवालय क्या खाक संभालेगा? संभालता तो वह देवाधिदेव महादेव है, जो संभाल रहा, संभाल रहा। आए गए, कितना सुंदर किसी ने कहा कि एक चेला आया एक गुरुजी के पास और गुरुजी से कहा मैं गुरु मंत्र लेना है। तो गुरुजी ने कहा मेरे को गुरु बनाओगे? हाँ। तो कहा मुझे गुरु बनाने से अच्छा है पहले तुम 3 लोगों को गुरु बनाओ, 3 को गुरु बनाओ। पहले नंबर पर उसने कहा किसको बनाऊं? तो कहा चोर को। दूसरे नंबर पर कहा किसको बनाऊं? तो कुत्ता को। और तीसरे नंबर पर कहा कि किसको गुरु बनाऊं? तो एक छोटे से बच्चे को। गुरु ने अपने चेले से कहा कि मुझे गुरु बनाने से पहले तू इन 3 को गुरु बना। तो उसने कहा गुरुजी पागल मागल हो गए हो, छोटे को गुरु बनाऊंगा, चोर को, कुत्ता को गुरु बनाऊंगा, और बचा कुचा था तो छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको गुरु बनाऊंगा? हाँ, तो इनको गुरु बना, फिर मेरे पास है। गुरु पूर्णिमा का दिन निकल गया, चेला चले गया। अब 3 गुरु को उसने ढूंढा, चोर को ढूंढा और चोर को गुरु बनाना प्रारंभ किया। चोर को गुरु बनाया
फिर गया तो कुत्ते को गुरु बनाया, फिर छोटे से बच्चे को गुरु बनाया। फिर गुरु पूर्णिमा आ गई, गुरु जी के पास जाकर कहा मैंने तीनों को गुरु बना लिया। गुरु जी ने पूछा तूने कुछ गुरु से सीखा? हाँ गुरु जी सीखा। चोर से सीखा कमाने का तरीका, लगन से काम करने का तरीका और अपनी दृष्टि एक कर कर चैन पर पड़े रहने का तरीका। चोर से मैंने सीखा कि दुनिया की दृष्टि इधर उधर होगी और चोटे की दृष्टि तो तुम्हारे गले की चैन पर। तू कितनी बार पल्लू ली, पल्लू कब हटेगा, कैसे पार करना है लक्ष्य। चोटे से अच्छा नहीं कोई बता सकता कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान हटा और चैन कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और मंगलसूत्र कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और जेब कटा, मोबाइल कटा। चोर लक्ष्य बता देता है कि ध्यान अगर परमात्मा में लगाना है तो उतनी देर, अगर तुम काम में लगे हो, किसी कर्म में लगे हो तो परमात्मा में ध्यान बिल्कुल चोर की तरह लगाना। कहाँ जा रहा है, कहाँ गई, अभी तो यहीं थी, बाजू में गई, इधर गई, उधर गई, फिर देखा यहाँ खड़ी है, बस इंतजार करा, पीछे जाया, पीछे से गया, चेन काट ली। लक्ष्य बनाकर चला था। एक लक्ष्य जैसे चोर तुम्हारी चेन और मंगलसूत्र पर रखता है, वैसा लक्ष्य तुम्हें परमात्मा के चरण पर रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर कुत्ता को गुरु बनाया तो गुरुजी ने पूछा कुत्ता से क्या सीखा? तो कुत्ते से सीखा कि मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। कुत्ते की वफादारी है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोगता है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोगता है, ये कुत्ते की वफादारी है। तो गुरुजी ने पूछा तेरा कहने का सार क्या है? तो कहा कलिकाल में माँ बाप बेटे को खिलाते हैं तो भी बेटा भोगता है। कलिकाल में बच्चे को परवरिश माँ बाप करते हैं, भाई भाई को, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले, किसी को जरूरत पड़ी देना भैया 50,000 दे दिया, वो अपना काम निकाल लिया, बाद में वही भोगने को आ गया। कुत्ते से अच्छी वफादारी दुनिया कोई नहीं निभा सकती। तीसरा गुरु बच्चा, तो कहा बच्चे से गुरुजी मैंने सीखा मासूमियत, बच्चे से मैंने सीखा भोलापन और बच्चे से मैंने सीखा किसी ने डांट भी दिया उसके बाद वापिस उसी की गोद में जाकर बैठ गया, सोचा नहीं विचारा नहीं। और बच्चे से मैंने मासूमियत सीखी, बच्चे से मैंने भोलापन सीखा और बच्चे से मैंने भूलना सीखा। गुरुजी ने कहा अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा क्योंकि तूने गुरुओं से सीख लिया, अब तुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार संसार एक मनुष्य गुटखा खाया, तंबाकू मला मुंह के अंदर, यहां पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। एक मनुष्य गुटखा खाकर यहां थूक दिया, वहां थूक दिया, वहां थूक दिया। मनुष्य से तो समझदार कुत्ता होता है, जो बाथरूम भी करता है तो जमीन पर नहीं करता, दीवार पर करता है। क्यों? कुत्ता से पूछा गया तू ऐसा क्यों करता है? सब बाथरूम जमीन पर करते हैं तो दीवार पर क्यों करता है? तो कुत्ता भी करता है। कोई शिव का भक्त जमीन पर बैठकर भजन करता होगा, इसलिए मैंने जमीन पर बाथरूम करना बंद कर दिया। ये मानव को सीखना चाहिए, ये मनुष्य को सीखना चाहिए। जो गुटखा खाकर यहाँ वहाँ थूकते फिरते हैं उनको थोड़ी सी कुत्ता से ले लेना चाहिए कि वो कुत्ता भी हमको ज्ञान देता है कि भूमि को शुद्ध रखना है, प्रकृति को हरा भरा रखना है, जमीन को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। अपना देवालय, अपना शिवालय, अपनी दरा, अपना शहर, अपना गांव, अपनी भूमि साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। पर हम समझ नहीं पाते। एक गुरु ने 3 के पास भेजा था, वो तीनों बड़े प्रबल थे महाराज, तीनों बड़े। एक कुत्ते ने सीख दी। कुत्ता जब भी कोई संत साधु सन्यासी गांव में आता है तो कुत्ता उस पर भोगता है। बोलो सही है कि गलत? कोई साधु सन्यासी आया और कुत्ता ने उस पर भोगा, कोई बाबा जोगी आया, कुत्ता ने उसे भोगा। तो फिर कुत्ते से पूछा क्यों रे, अकल नहीं है, बहुत बड़े संत हैं और तू उन पर भोग रहा है? तो कुत्ते ने कहा भैया देखो मैं इसलिए भोग रहा हूं कि वो दरवाजे दरवाजे जाकर मांग रहा है। तूने अगर घर छोड़ा, परिवार छोड़ा तो उस परमात्मा से क्यों नहीं मांगता? गांव गांव में आकर क्यों मांगता है? क्यों? कुत्ता सीख दे रहा है परमात्मा से मांगो, जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, नाते छोड़े, रिश्ते छोड़े, सब कुछ छोड़कर बैरागी त्यागी बनकर वन में निवास करना था। और हम गांव गांव जाकर अगर कुछ मांगे तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, मांगना तो उस दातार से मांगना, वो सब कुछ देता, सब कुछ, दुनिया का सारा सुख देता, सारा। हमारे चंदन सोनी जी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने समीर भाई को एक मैसेज किया कि वो लखनऊ वाले, इत्र वाले ना, इत्र वाले लखनऊ वाले इत्र भेजना चाहते हैं, तो पूछा जाए कि इत्र कौन सा भेजा है। समीर ने कोई पलट का जवाब नहीं दिया।
क्योंकि उनको मालूम है कि कुबेरेश्वर धाम पर केवल बाबा की चलती है, उसको जो लगवाना होगा वो इत्र आ जाता है, जो लेना होता है वो आ जाता है। यहाँ मनुष्य की चलती ही क्या चलता, कौन इत्र लाया जाए, कौन मंगाया जाए, क्या लाया जाए, क्या मंगाया जाए। कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, एक बार बहुत पहले की बात है, बहुत पहले का समय था, धाम पर भीड़ की मात्रा ज़्यादा थी। आज बात याद आई है तो मैं चंदन दिया बता रहा हूँ। तो कहा एक जगह से छाछ मंगवा लीजिए मई। तो कहा छाछ, हाँ। तो छाछ के लिए जाएगा कौन? तो कहा गुरु जी को जाना पड़ेगा, तो वो छाछ दे दे। हमने कहा चलो छाछ लिया, छाछ लाए। रात्रि विश्राम कर रहे थे और ऐसा लगा, महसूस हुआ कि शिव जी खुद कह रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई दुनिया का और कोई हो गया जो देना चालू कर दिया। उस दिन का दिन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा वाच रहे हैं। उसके बाद आज तक लगभग 11 साल के अंदर किसी के पास एक फोन नहीं गया होगा कि बाबा के धाम के लिए चावल भेजना, कि दाल भेजना, कि छाछ भेजना, कि घी भेजना। बाबा का धाम बाबा ही चलाता। कोई वस्तु की चाह नहीं, कोई वस्तु की चाह, कोई वस्तु की चाह। और इतना मेरे बाबा का भंडारा, इतना भंडारा रोज का चलता है, और रोज कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। जरा विचार करिएगा, 50,000 यात्री रोज का सुबह से शाम तक भोजन करता है, सुबह से शाम तक भोजन करता है 50,000 यात्री। रोटी, सब्जी, मीठा, नमकीन, खिचड़ी सब बनता, रोज का बनता। ये मत सोचो कि तुम आज भंडारे में भोजन, बस इतना अंतर आ गया कि अंदर की जगह बाहर टेंट लगा दिया गया था। भोजन जो तुम कर रहे हो ये भोजन रोज बनता प्रतिदिन। कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, कहाँ से ट्रक भरकर आता है, कौन खाली करता है, कौन उतारता है, और कहाँ ट्रक वापस चले जाता है। हम कहाँ का बोलें। किसी किसी ट्रक पर उत्तर प्रदेश लिखा होता है, किसी पर छत्तीसगढ़, किसी पर महाराष्ट्र, किसी पर राजस्थान, किसी पर हरियाणा, किसी पर दिल्ली लिखा होता है, किसी पर कोलकाता लिखा होता है। कहाँ कहाँ किसका है, किसकी सामर्थ्य था इतना करने। सब हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और अभी भी इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल में भी चिकित्सा जब चालू होगी तो उसके लिए भी कह रखा है, ना दवाई का पैसा लेना है, ना किसी चीज का पैसा लेना है। निःशुल्क जांचे, निःशुल्क शिविर और निःशुल्क ऑपरेशन सब करवा। बाबा का भंडार है, बाबा का। क्यों सोचो, गुरुकुल भी खुले तो बच्चे की पूर्ण शिक्षा, उसके वस्त्र से लेकर उसके भोजन व्यवस्था, उसके लैपटॉप, उसकी कॉपी किताब, उसका पढ़ने का एजुकेशन का, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, संस्कृत माध्यम पूर्ण होना चाहिए। और कोई शुल्क एक भी उसके माता पिता से ना लिया जाए। उसकी पूर्ण शिक्षा कॉलेज तक, शिक्षा भी उसकी निःशुल्क हो। उसका जीवन का एक उत्थान ऊर्जा से, ऊर्जा से। और उसकी सेवा ही मूल है। शिव कथा कर रही है, दिवोदास के अंदर अभिमत्ता का एक तत्व आ गया और उसने कह दिया कि मेरे इस काशी में बिना पूछे मेरे राज्य में किसी का प्रवेश नहीं। वर दिया। पर एक बात याद रखना, अगर काशी में थोड़ा सा भी उत्पात हुआ, काशी में अगर थोड़ी सी भी तकलीफ आई तो तुम बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा काशी को। कहा मेरे होते हुए काशी में उपद्रव नहीं हो सकता। और फिर निवेदन करूं, शंकर के धाम को, शिव की भूमि को शिव ही संभालते हैं, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दूसरा। काशी किसकी है? विश्वनाथ बाबा की। किसकी है? विश्वनाथ। उज्जैनी किसकी है? राजा महाकाल। वो संभाले, उसको संभालना। कल एक माताएं बैठकर एक भजन गा रही थी, बड़ा अच्छा भजन था कि कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, नाव मेरी चाल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चाल रही किनारे किनारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे। कल माता गा रही और उन्होंने फिर एक लाइन गाई थी महाराज, नाव में मारा गुरुजी बैठा, नाव में मारा गुरुजी बैठा,
आप भी गाओ। नाव में म्हारा गुरुजी बैठा, नाव में हमारा गुरुजी बैठा, गुरु मैया बैठ गई शिव के सहारे, गुरु मैया बैठ गई शिव के सहारे, कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बनी शिव के सहारे, कागज की नाव बनी शिव जी सहारे। कागज बोलो की बोलो बोलो। नाव बनी शिव जी सहारे। फिर उन्होंने गाया, नाव में म्हारा ससुरा जी बैठा, नाव में म्हारा ससुरा जी बैठा, नाव में म्हारा ससुरा जी बैठा, नाव में। आज विराम की ओर जाएगी। कहते हैं मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, तो ये तो तुम्हारे पिता का घर है। मेरा कुबेर भंडारी भी अपनी बेटी और दामादों को खाली नहीं भेजेगा, लिफाफा देकर जरूर भेजेगा। अपने पिता के घर आए हो तो वो कुबेरेश्वर बाबा दिए बिगर नहीं भेजेगा, फिर बुलाएगा। और कितना सुंदर भाव कहा कि कागज की नाव भी शिव के सहारे से पार कर जाए। अगर सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और भरोसा हो, हृदय से सभी लोग बाबा का नाम स्मरण, कंकर शंकर की भूमि है, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, लाखों की भीड़ है, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम तो सोचे थे कि गुरु पूर्णिमा है, रुद्राक्षोत्सव की बात दूसरी होती है कि भीड़ ज़्यादा होती है, पर तुम इतनी संख्या में आ जाओगे ये सोचा नहीं था। पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा पर केवल ये जो डूम लगा है बीच वाला, एक ही डूम लगाया था। अब की बार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाए और गेंद बाउंड्री पार है। तो ये शिव की अविरल भक्ति है। विश्वास है आप लोगों का मेरे कुबेर भंडारी के चरणों में, और ऐसा विश्वास आपके अंदर भरा रहेगा तो मेरा बाबा भी आपको देने में कभी पीछे नहीं हटेगा। उसके प्रति बना सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को अपने दिल की बात कहना, सब कुछ बोलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बाद एक लाइन जरूर बोला करो कि भोला सब दुख काटो मारा। एक दुख नहीं है जिंदगी में, ना जाने कब कौन सा दुख आए, वो सब आपको काटो। और जब मौन हो तो अपने अंदर जिस कामना से आए हो बाबा को वो कामना जरूर कहा। लंबा समय नहीं, बाबा को कहा करो 6 अगस्त को कावड़ भराएगी, जुलाई चल रहा है, 6 अगस्त के पहले ही मेरी मुराद पूरी कर देना, तो 6 अगस्त को कावड़ का डंडा लेकर 2 लोटा लेकर फिर पहुंच जाएंगे। बस इतना हृदय से बाबा का निवेदन करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी प्रकांदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर भगवान की कथा कर। देवोदास के भीतर का अहंकार, ब्रह्मा जी ने कहा यदि काशी में कोई भी त्रुटि होती है तो उसका भोग तुमको करना है। अब उसको लगा कि काशी तो मैं चला रहा हूं, पर काशी चलाने वाला तो मेरा स्वयं देवादिदेव महादेव विश्वनाथ स्वयं चला।
फिर वही वाली लाइन आ गई, प्रभु आपकी कृपा से सब काम काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक धन, दूसरा धर्म। ये व्यक्ति के चलने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार बदलता है। एक धन भी बदलता है, एक धर्म भी बदलता है। धन जब बढ़ता है तो व्यक्ति के भीतर से अहंकार निकलना प्रारंभ होता है। अभिमान के शब्द निकलेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलेंगे, आड़े टेढ़े शब्द निकलेंगे। धन बढ़ेगा तो वाणी भी संभलेगी नहीं, अपशब्द कहने के लिए ललायित है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, धन से ज्यादा धर्म को बढ़ाना है। धर्म बढ़ेगा तो विनम्रता बढ़ती है, नम्रता बढ़ती है और सहजता बढ़ती है। हमारा सनातन धर्म विनम्रता देता है, सहजता देता है, सरलता देता है। दिवोदास के पास में राजसी ठाठ था, अभिमत्ता आ गई थी, अभिमान आ गया था, अहंकार आ गया था कि काशी को मैं संभाल लूंगा। और निवेदा ने काशी को कोई नहीं संभाल सकता, काशी काशी है, उसको तो काशी का वासी और देवादिदेव महादेव ही संभाल सकते। एक काशी का वासी जिसको शिव ने बुलाया, अगर बन सके तो गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण का उमाखंड पढ़िएगा। उस उमाखंड में आप पढ़ेंगे, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। उमाखंड को अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको कि शंकर भगवान स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं, शिव जी अपनी वाणी से नंदी को कहते हैं, नंदीश्वर, पृथ्वी पर अगर मनुष्य का जन्म हो जाए और वो मनुष्य अगर मेरी आराधना में, शिव की आराधना में डूब जाए तो समझ लेना कि वो मनुष्य कोई साधारण नहीं है, उसका पुनरपि बार बार जन्म नहीं होगा, वो मेरे ही धाम में सदा विराजमान रहेगा, सदा विराजमान। इसलिए कभी कभी अकड़ में तुम कह सकते हो फिर मिलेंगे, चिंता मत करना। तो वो एक लाइन है ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। और सुन लो, अच्छे से सुनना, इस जन्म में कथा नहीं सुन पाए तो अगला जन्म फिर लेकर बाँचने आ जाऊंगा, पर सुना के जरूर जाऊंगा। अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। अगर न मिलते इस जीवन और में, भोले बाबा, अगर तुम इस जन्म में शिव महापुराण की कथा ना देते, कुबेरेश्वर धाम ना देते, आपकी भक्ति ना देते, तो लेंगे जन्म दोबारा। और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। कहीं कहीं नहीं जाना, अपने को तो यही रहना, बस उसकी शरणागति में, उसका भजन, उसका स्मरण। शिव कह रहे हैं उमा संहिता में, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर के लेकर आओ, उमा संहिता पढ़ो, उसमें लिखा है, मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर मनुष्य मुझे भजता है, मेरे शिवालय तक आता है, मुझ में मन लगा लेता है, हे नंदी, तो वो संसार में अगला जन्म ना लेकर कभी नहीं भटकता, कभी उसको दुख नहीं आता, वो मेरे धाम में सदा मेरा होकर मेरा हो। इसलिए अपन को डरना मरना नहीं किसी से, शिव हमारे और हम शिव। काशी गए हो कभी? कभी काशी जाओ तो काशी के लोग बड़ी दमदारी से कहते हैं, सब दूर घूमे होगे, ये काशी है, काशी महाशमशान, ये काशी है। सावधानी से रहना, यहाँ रहना तो भजन करना, यहाँ रहना तो कीर्तन करना, यहाँ रहना तो अपने घर के पास में शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते रहना, तो काशी तुमको बहुत फलीभूत होती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। काशी में जाने पर, काशी में पहुंचने के बाद लाभ मत देखो अपना कि मुझे काशी से कितना लाभ मिलेगा। काशी में जाने के बाद ही देखो कि लाभ के दादाजी कब मिलेंगे। शुभ लाभ के दादाजी कौन? अरे जम के तो बोलो, देवादिदेव महादेव, गणेश जी के बेटे हैं शुभ लाभ, तो उनके दादाजी कब मिलेंगे वो देखा जाए। काशी में पहुंचने के बाद हमें शिव कहाँ मिलेगा? लाभ नहीं, हमें लाभ नहीं चाहिए, क्या करें? काशी में तो वैसे ही लाभ हो गया, जन्म हो गया, आ गए, काशी में पहुंच गए, एक क्षण, दो क्षण, एक रात्रि, दो रात्रि के लिए काशी में पहुंच गए। कोई उज्जैनी जाए महाकाल की नगरी में तो विचार करना कि हमें क्या लाभ मिलेगा, उज्जैनी में क्या लाभ मिलेगा, क्या ना ना, उज्जैनी पहुंच गए, ये लाभ है, बाबा ने बुला लिया, दर्शन दे दिया, अपनी नगरी में तुमको बुलाया, एक रात्रि विश्राम कराया, इससे बढ़कर क्या लाभ चाहिए? कुबेरेश्वर धाम आओ तो ये मत देखना कि क्या लाभ होगा, कुबेर भंडारी ने तुमको बुला लिया, ठहरा दिया, खिला दिया और विदा कर दिया। बाप क्या देगा? बाप हमेशा बेटी का चेहरा देखता है,
और चेहरा देखकर समझ जाता है कि बेटी के जीवन में क्या चल रहा है, और बेटी के जीवन में क्या चल रहा है तो बेटी को तो वो विदा कर देता है। बेटी को विदा करा, एक साड़ी दी, लिफाफा दिया और बेटी चली गई। नाती पंथी को थोड़ा थोड़ा सामान देकर, जमाई को 500 का लिफाफा देकर विदा कर देता है। पर बाप देख लेता है बेटी को तकलीफ है, बेटी को दुख है, तो बाप फिर बाद में चाल चलता है। फिर बेटी नहीं आती, फिर कौन आता है? जम के बोलो जरा, बाप आता। फिर वो बाप मोटरसाइकिल उठा के घूमता फिरता चले जाएगा और घूमता फिरता जाकर बैठ जाएगा बेटी के घर में। फिर देखेगा तकलीफ तो है इसको, कष्ट तो है। लोग कहते हैं कि बेटी आई है पिताजी की, पिताजी खुद आता है। बेटी का चेहरा देख लिया था, बहुत दुखी थी, आई थी, मुझसे कहना चाहती थी, भीड़ बहुत थी, पानी चढ़ाने के लिए आई थी, पर क्या करे, गले में मंगलसूत्र था, वो भी कोई चोटा ले लिया। अब करे तो करे क्या, बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में थी, फिर भी मेरी बेटी है, क्यों चिंता करती है? जा, अभी तू आई है, अब मैं आऊंगा, और मैं आया तो सब भर कर जाऊंगा। खाना नहीं छोड़, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। शुक्रिया है। थोड़ी देरी करेगा पर देगा, थोड़ा समय लगेगा पर देगा। विश्वास पक्का रखना, खाली नहीं छोड़ेगा, भंडार भर कर देगा। उसका नाम कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव है। कपट करने वालों को सीख भी देता, अपशब्द कहने वालों को धीरे 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 कर कर पटक भी देता, और उस पर भरोसा करने वालों को जैसे कंकर शंकर हो जाता है, उसी तरह तुमको भी उठाकर एक पुष्प की तरह सुगंधित कर देगा। इसको कई लोग नहीं समझ पाएंगे। कुबेरेश्वर धाम को समझने के लिए किसी किसी को तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, तो भी ना समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझेगा कि यहाँ क्या है। क्या है जो रेलवे स्टेशन से लोग दंडवत करते आ रहे हैं? क्या है पूरी दुनिया का लोग, पूरा भारत का लोग, और भारत तो भारत, अब विदेश के लोग भी आने लगे। ये अमेरिका वाले बैठे होंगे यहाँ पर, कहाँ बैठे हैं अमेरिका वाले? अमेरिका वाले बैठे ना, कहाँ बैठे? कहीं बैठे हो तो जरा खड़े। ये अमेरिका से आते हैं और केवल गुरु पूर्णिमा रुद्राक्षोत्सव में अपने घर नहीं जाते, अमेरिका से सीधे भोपाल, मुंबई, मुंबई से भोपाल, और भोपाल से सीधे यहाँ, और यहाँ 7 दिन रहकर 5 दिन रहकर केवल सेवा करना, और सेवा करने के बाद वापस अमेरिका चले जाते हैं। और हर बार आते हैं और बाबा से विनती करने के लिए आते हैं। अगली कथा, और अभी भी इनकी कथा लगी हुई है अमेरिका की, वीजा वीजा सब करवा कर हर बार ऐसे कई सालों से चले आ रहे हैं। शिव तत्व है, केवल देश में विदेश तक के भक्त केवल बाबा को रिझाने के लिए, केवल इसको समझना, इस भूमि को जानना, इस भूमि को समझना बहुत कठिन है। पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, पूरा जाना। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, अगर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आप आए हो, दिल से अगर आपने प्रार्थना करी है, एक लोटा जल चढ़ाकर कंकर शंकर की आराधना करी है, घबराना नहीं, विश्वास पक्का रखना, पशुपति व्रत करना, बाबा से विनय करना, मेरा बाबा थोड़ी देरी करेगा पर देगा जरूर, तुम्हारी झोली में खुशियां जरूर, खुशियां जरूर वो देता है। देवदास का अहंकार, देवदास ने कहा मेरी नगरी में कोई का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, पर नगरी में उपद्रव नहीं होना चाहिए, नगरी में उपद्रव नहीं होना चाहिए। इस नगरी में आकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आप आए हो, बहुत नम्रता से व्यवहार करो, बहुत नम्रता से बात करो, बहुत प्रेम से रहो, इतना प्रेम झलकाओ कि जिंदगी में वो प्रेम बाबा शंकर तुम्हारे यहाँ पर आकर भी तुमको उस प्रेम में डुबोना चालू कर दे। वो प्रेम दर्शा, यहाँ आकर क्रोध करना, अपशब्द कहना, आड़ा टेढ़ा कहना, चिल्ला चोट करना, ये श्रेष्ठता नहीं, श्रेष्ठता नहीं। इसको समझो। देवदास ने कहा मेरी नगरी में उपद्रव नहीं होगा, ठीक है, उपद्रव हुआ और ठीक है, नहीं समय आया। अब तो देवदास को अहंकार आ गया कि मेरी नगरी है, यहाँ विश्वनाथ का भी कुछ भी नहीं। बाबा के पास सूचना दी, बाबा अब तो देवदास अहंकार में डूब गया, क्यों चिंता कर। शिव जी ने कहा भेजो सूर्य नारायण भगवान को वहां जाकर थोड़ा सा उपद्रव करे। सूर्य नारायण भगवान गए तो काशी की इतनी मधुरता थी कि काशी की गंगा का तट, काशी की रज बाबा सूर्य नारायण को भी शिव की भक्ति में डुबा दी। गणेश जी को भेजा तो वो भी शिव भक्ति में डूब गए। कोई उपद्रव करने वाला ही नहीं, कोई उपद्रव नहीं। अब उपद्रव करे तो करे तो। एक शिवजी का गण था जिसका नाम था कुक्कुट। जैसे माता पार्वती जी की एक सहेली थी मालिनी, बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान। जो होने वाला रहता था वो मालिनी को पहले मालूम पड़ जाता। अब जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर किसी ने कहा है कि अगर तुम्हें मंदिर जाने में शर्म आती है कोई बात नहीं, तुम्हें कथा सुनने में शर्म आती है कोई बात नहीं, तुम्हें तीर्थ जाने में शर्म आती है कोई बात नहीं, तुम्हें गुरु के चरणों में बैठने में शर्म आती है कोई बात नहीं,
तो किसी ने कहा अगर कुछ नहीं कर सकते, ना मंदिर जा सकते हो, ना तीर्थ जा सकते हो, ना कथा में जा सकते हो, ना गुरु की शरण में जा सकते हो, तो अपने फ्रेंडों का सर्कल निकालो, दोस्तों को देखो, मित्रों को देखो, और उनमें से वो दोस्त, वो मित्र छांटो जो सत्संग में डूबे रहते हो, भजन में डूबे रहते हो। उनकी संगति करना प्रारंभ करो, उनकी संगति करना प्रारंभ करो। मालिनी, माता पार्वती जी की ऐसी सहेली, पार्वती जी जितना तप करती थी, बेलपत्र मालिनी लाती थी, साज मालिनी सजाती थी, थाली मालिनी तैयार करती थी, वस्त्र आभूषण मालिनी लाती थी, जिस मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण करना वो मालिनी लाती थी। कई लोगों को लगता है हमारी जेठानी ने हमको पूजन का सामान लाने का कह दिया, हमारी देवरानी ने हमको पूजन का सामान लाने को कह दिया। अरे किस्मत वाले हो, जो देवरानी 16 सोमवार का पूजन कर रही है, जेठानी संकट सोमवार कर रही है, और पूजन का सामान लाने का तुमको कह रही है, तुम किस्मत वाले हो, भाग्यशाली, भाग्यशाली हो। धन्यवाद देना भगवान को। क्यों? सोमवार, संकट सोमवार, 16 सोमवार, पशुपति व्रत, प्रदोष का व्रत, एकादशी, द्वादशी, तीज, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, नवरात्रे, जितने भी पवित्र त्योहार होते हैं, आपका व्रत होता है, और उसका पूजन की थाली अगर कोई दूसरा लगाता है, तो जिसका व्रत होता है उसके अंश का आधा भाग से ज्यादा भाग जिसने पूजन की थाली लगाई उसके खाते में चला जाता है। ये भविष्य पुराण कहती है। कभी गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण को लाकर पढ़िएगा, उसमें एक एक बात का वर्णन मिलेगा, कहाँ का पुण्य, कैसा साज। गुरु जी बैठे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इतने में गुरु जी ने कह दिया जाना जरा थोड़ा सा सामान ला कर देना, तुमने तो सामान ला कर दिया, तुमने तो जल ला कर दिया, और गुरु ने पान कर लिया, जल पी लिया, और जो पान करा, जितना मंत्र जाप गुरु ने करा था, उसके अंश का 75% उस चेले को मिल गया जिसने जल भाग ला कर दिया, जिसने जल भाग ला कर दिया। आप आराधना का फल क्या है उसको समझो तो सही। जरा एक बार भविष्य पुराण पढ़ो, और अगर भविष्य पुराण नहीं पढ़ सकते तो कुर्म पुराण पढ़ो। कुर्म पुराण में भी इसका विस्तार लगभग 126 अध्याय के बाद में कुर्म पुराण में आपको ये पूरा चीज मिल जाए। 126 अध्याय पूरे निकलने दो, उसके बाद और अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो लिंग पुराण का 139वें अध्याय के बाद आपको ये सब चीज मिल जाएगी। आप अध्ययन करो, उसको पढ़ो, और पढ़ो जरूर। किसी और वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। जितनी कथा यहां से बांटी जाती है व्यासपीठ से, जो शब्द बोला जाता है, दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे, पर जो बात व्यासपीठ से कह दी गई है वो पत्थर की लकीर के बराबर सत्य की सत्य ही निकलेगी, आज नहीं तो कल निकलेगी। उसको प्रमाणित कर, उसको बस समझने वाला, उसका भले कितना भी विरोध हुआ उस बात का, पर वो सत्य है, वो सत्य रहेगा, उसका विरोध कितना। पढ़ो, अध्ययन करो, एक एक पुराण का अध्ययन करो, पढ़ो, धीरे धीरे उसको स्मरण। महाराज मालिनी शिव जी का आराधना करती, पार्वती मैया, और मालिनी पूजन का साज ला कर देती। मालिनी का नियम था, पूजन का सामान जब भी लाती थी ना, वो गुनगुनाती हुई आती, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आती। तुम्हारे जैसी नहीं थी कि तबेले जैसा मुंह बनाती। जेठानी उपास करे, सास परेशान करे हमको, फलार बना दे, सामान ला दे, पूजन का सामान लगा दे, थाली लगा दे, और मुंह फूल रहा है, चेहरा बेकार कर रहे हो। मालिनी ऐसी नहीं थी। अगर कोई कह देता, पार्वती जी ने कहा कि मुझे शिवलिंग की निर्माण करना है, मालिनी गुनगुनाते प्रसन्न चित्त में पूजन का सामान लेकर। मेरा बच्चों से निवेदन है, मेरे बेटा बेटियों से भी निवेदन, मेरे बहुओं से भी निवेदन है। सास अगर कोई 30 त्योहार का व्रत करे और तुमसे कहे कि बाजार जा रही हो तो ये फूल लेकर आना। सास ने भले तुमको 10 रुपए दिए हो फूल लाने के लिए, पर पति से कहना मम्मी ने फूल मंगवाए हैं, फूल लाऊंगी तो अच्छा लाऊंगी, 5 रुपए तुम भी दो, मैं 15 रुपए का लेकर आऊंगी, अच्छा ला। पर दुनिया की रीति उल्टी है। बच्चे का जन्मदिन है, गिफ्ट लाना है 500 रुपए का, पत्नी की शादी की सालगिरह है, गिफ्ट लाना है 1500 की शादी, घर के लोगों का उत्सव है, बच्चों का फंक्शन है, सामान लाना है महंगा से महंगा। और फिर आ गई जन्माष्टमी का त्यौहार, और जन्माष्टमी का त्यौहार आया, रामनवमी आई या कोई उत्सव आया, कोई सामान माँ ने कहा माला लियाना, कितने की है? 20 रुपए की, इससे छोटी 10 की, इससे छोटी 8 रुपए की, दे दे। हल्की से हल्की ला। भगवान भी समझ गया तेरी दृष्टि में मैं हल्का हूं, मेरी दृष्टि में तूने हल्का बना। जैसे कथा आई थी ना, सुनी थी कथा, गाय की रोटी छोटी, तो शिव जी मुस्कुराकर हंसने लगे, ठाका लगाकर, ये रोटी तो छोटी है, गाय की रोटी छोटी, उसको हल्का ना समझे, श्रेष्ठ समझे, श्रेष्ठता प्रदान, श्रेष्ठ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। श्रेष्ठता में दीजिए।
मालिनी जब भी सामान लाती गुनगुनाती प्रसन्न चित्त में। तुम्हारे पूजन करते समय मंदिर में तुम पूजन कर रहे हो, पूजन करते समय मान लो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारी थाली में से कोई सामान चढ़ा दे, प्रसन्न हो, कोई बात नहीं, मैं चढ़ाती तूने चढ़ा दिया, कोई बात। हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हो, बहुत सारी महिलाएं पूजन करती हैं, थालियां एक साथ आ जाती हैं, सबकी थाली रखी रहती है, ध्यान नहीं रहता कौन सी थाली कौन की है, तुमने किसी ने तुम्हारी थाली में से सामान लेकर चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, मैं चढ़ाती तूने चढ़ा दिया, बाबा तो देख रहा है ना किसका है, कहाँ से आया, ये उसको मालूम है, मेरे बताने से, मेरे बताने से। कितना सुंदर कहा है महाराज, अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, संध्या माने पूछ लिया छाया से, क्यों भगवान सूर्य नारायण कहाँ है, स्वामी कहाँ है? छाया ने कहा वो बैठे हैं और शिव नाम का जाप कर। केवल छाया ने संध्या मां को उंगली उठाकर, मां यमुना जी की माता को केवल उंगली उठाकर बताया था छाया मां ने संध्या मां को कि वो देखो सूर्य नारायण भगवान शिव जी का जाप कर। और संध्या मां भगवान भास्कर देव जहां बैठे थे उस वक्त बड़ी, और जो बड़ी तो शास्त्र कहता है कि जो सूर्य नारायण भगवान तप कर रहे थे, केवल संध्या उस पथ पर बड़ी थी और सूर्य नारायण भगवान जो तप कर रहे थे उस तप का आधा हिस्सा मां संध्या के ओर चले गया था, उस तप का आधा हिस्सा। कितनी प्रबलता। कोई ने पूछा क्यों साहब हमें भूख लग रही है, हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, भैया भोजन की व्यवस्था कहां पर है? आपने कह दिया इधर से पीछे चले जाओ और साइड में भोजन की, हम पहले आए थे तो यहाँ भोजन मिलता था, अभी कथा चल रही है ना इसलिए पीछे भोजन की व्यवस्था है। भंडारा किसका? जिसने दान करा, बनाने वाला कोई, देने वाला कोई, खिलाने वाला कोई, केवल आपने उसको मार्ग बताया कि यहाँ से पीछे चले जाओ। अगर उसने जाकर पेट भरकर भोजन करा, उसके भोजन करने पर उसके पुण्य का आधा हिस्सा आपके खाते में चले जाता, पुण्य का हिस्सा। क्यों भैया कुबेरेश्वर धाम कहाँ है? रेलवे स्टेशन पर आ गए, पूछा हमें बाबा धाम जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, तुमने प्रसन्न चित्त में कहा जाओ जाओ बहुत अच्छे से जाओ, भैया ऑटो मिल जाएगा, मैं रोक देता हूँ गाड़ी, मैं बुलाता हूँ गाड़ी, रुको रुको जरा, रुको जरा। गाड़ी आई, तुमने कहा बैठो ये कुबेरेश्वर धाम ही ऑटो जा रहा है, बैठ जाओ इसमें चले जाओगे। आपने मार्ग बताया तो वहां तक पहुंचे, उसके जाने का पुण्य तुम्हारे खाते, उसके बताने का पुण्य तुम्हारे खाते। हमारी माता जी हमको कहती हैं कि वो ऑटो वाले बड़े बेकार हो गए। हमने पूछा काय हो गए माँ? तो कहने लगे बताओ ऑटो वालों को यात्रियों को ले जाना चाहिए कुबेरेश्वर धाम, वो आ जाते घर पे। हमने कहा माँ ऑटो वाले भी भाग्यशाली हैं, उनको मालूम है कि वो बताते बताते जाते हैं कि ये गुरुजी का घर है और यहाँ गुरुजी रहते हैं और वहाँ कुबेरेश्वर बाबा रहते हैं, कुबेर भंडारी। वो बताते बताते उनको उसका पुण्य मिल जाता होगा थोड़ा 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 थोड़ा। क्यों चिंता करना, क्यों डिप्रेशन लेना, क्यों टेंशन? अरे बेचारे परेशान होते हैं, आते हैं खड़े रहते हैं, तुम तो रहते नहीं हो और वो बेचारे यहाँ खड़े होकर जाते हैं, बड़ा दिल दुखता है। हमने कहा माँ तुमको लगता है कि दिल दुखता है पर उनको चेहरे पर प्रसन्नता रहती है कि हमने गुरु का घर भी देख लिया, उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, उनका भाव शुद्ध है, उनका भाव निर्मल। क्या सोचना, मार्ग बताना। और ये कथा आती है श्रीमद् भागवत में, हमने कई बार इसका वाचन पूर्व में स्मरण किया। एक गांव का व्यक्ति शहर में पहुंच गया, लड़के का पता था, छोटा सा एड्रेस था, एड्रेस लेकर गया, भैया बताओ तो जरा ये मेरा बेटा कहाँ है? कोई बताए नहीं, धुतकार दिया। किसी एक व्यक्ति ने इशारा कर बताया कि उधर रहता है, वो इशारा बताया, गांव का व्यक्ति उधर गया तो शिव पुराण की कथा चल रही थी, वहीं बैठ गया, कथा सुनी, जाने लगा। स्कूटर पे बेटा आ रहा था, बाप को देखकर बिठा कर ले गया। जिसने रास्ता दिखाया था वो इतना पाप कर चुका था कि उसको स्वर्ग मिलना मुश्किल था, पर मरने के बाद चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया इसके पाप और पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी में पाप ही पाप करा है, केवल एक पुण्य करा, शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था। इतने में धर्मराज बोले रास्ता नहीं दिखाया था, उस गांव के व्यक्ति को उसके बेटे का एड्रेस बताया था, वो तो गांव वाला जाकर बैठ गया कथा में, कुछ भी हो पर कथा में तो गया था ना, उसका पुण्य का हिस्सा इसके खाते में डाला जाए और इसको स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया जाए। इसने कथा का रास्ता दिखाया, इसे स्वर्ग का रास्ता दिखा, पुण्य का पाप हमारे खाते में। मालिनी माता पार्वती जी की सहेली प्रसन्न होती थी, आनंदित होती थी और प्रसन्न मुद्रा में सेवा का कार्य लेकर आती थी। गुरु की आज्ञा हो, मंदिर की सेवा हो, भगवान का काम हो, घर के अंदर प्रसन्नता होना चाहिए। मालूम पड़े घर में एक तो अच्छा काम कर रहा है, पति का मुंह फूला, कौन ने कहा था तेरे को पशुपति व्रत करने का? देवरानी का मुंह फूले, जेठानी का मुंह फूले, परिवार का मुंह फूले, सास का मुंह फूले, ससुरा का मुंह फूले, ना ना ना। इस शिव पुराण की कथा कर रही है तो फिर एक काम करो, तुम व्रत भी करो तो अपने बल पर करना कि मैं पूजन की थाली भी लगा लूंगी, प्रसाद भी बना लूंगी, किसी को कष्ट नहीं दूंगी, किसी का मुंह ना फूले मेरी पूजन से, उसको तकलीफ ना हो मेरे कारण, किसी को कष्ट ना हो, किसी को कष्ट। श्रेष्ठ कर्म करा जाए और वही कर्म का आनंद हो।
महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव तत्व करा है। मालिनी प्रसन्न चित्त में लेकर आती थी। समय आया, एक दिन मालिनी पार्वती मैया छोटी सी थी और बाल्यावस्था में माता पार्वती जी तुरंत वन में चली गई थी और एक गुफा के अंदर बैठकर शिवलिंग का पूजन करती थी। उनके साथ मालिनी भी गई थी। मालिनी ने देखा, पार्वती से कहा तू छोटी है। मालिनी बोली, माँ हे गोरा तुम छोटी हो और तुम शिव जी को कैसे पहचानोगी? मान लो शंकर भगवान छोटे से रूप में आ गए और तुम उसको पहचानोगी कैसे, उसको जानोगी कैसे? मालिनी भगवान की सेवा का सामान लाती लाती इतनी विद्वान हो गई थी कि उसे आगे का भाग नजर आता, आगे का भाग नजर आता। अगर इन्हें होना क्या? मालिनी ने कहा पार्वती जी से, मान लो भगवान छोटा सा रूप रखकर आ गए, तुम उसे पहचानोगी कैसे? इतने में पार्वती जी ने कहा, गोरा जी बोली, मालिनी तू कैसी बात करती है, इतना बड़ा त्रिलोकी का नाथ के इतना सा बच्चा बनकर आएगा? ना ना ना, फालतू की बात मत कर, तू तो मेरा पूजन का सामान दे। पूजन का सामान दिया, पूजन चालू, समय बीतता गया, हिमालय राज को मालूम पड़ गया। इधर शिव जी ने पूरी परीक्षा ले ली पार्वती जी की। माता पार्वती की परीक्षा ली, ब्राह्मण का रूप रखकर आए, अनेक रूप रखकर आए। और एक दिन भगवान शंकर ने आकर पार्वती जी से कह दिया, तू चिंता मत कर पार्वती, तेरा विवाह मेरे साथ होगा, मैं तुझे ब्याह कर लेकर जाऊंगा। पार्वती जी को वचन दे दिया, वचन, कामदेव भस्म हुआ। समय आया, शिव जी की समाधि टूट चुकी थी, सब कुछ आनंद में था। अब हिमालय राज पार्वती जी को अपने घर ले गए। मेरी बेटी ने बहुत तप कर लिया, अब चल, और अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा, तेरा विवाह कहां करना है मैं निश्चित करूंगा। हिमालय राज ने कहा, हिमालय राज ने कहा, अब तेरा विवाह कहां करूंगा मैं याद नहीं करूंगा, मुझे करना। महाराज हिमालय राज जैसे ही बोले, पार्वती जी घबरा गई। पिताजी शिवजी मुझसे विवाह करेंगे, उन्होंने वचन दिया। पार्वती मौन हो जाओ, विवाह किससे करना है अब मैं निश्चित करूंगा। पूरे नगर में डोंडी पिटवा दो, पूरे देवताओं के यहाँ पत्र भिजवाओ, पार्वती का स्वयंवर है। पूरे नगर में डोंडी पिटवाओ, पूरे राज्य में जगह जगह पर सूचना करवाओ, बड़े बड़े राजाओं के पास सूचना पहुंचाओ, देवताओं के पास सूचना पहुंचाओ, पार्वती का स्वयंवर है। सब देवता है, सब देवता। मालिनी ने पार्वती जी का श्रृंगार किया। पार्वती जी बोली, तुझे मालूम है मालिनी, मेरे पिताजी ने देश देश के राजा और देवताओं को बुलाया, गंधर्व, देवता, असुर सब आए, तारकासुर भी आया था, जैसे मां जानकी जी के स्वयंवर में लंकापति रावण भी आया, तारकासुर भी आए। स्वयंवर होने जा रहा है, श्रृंगार कर रही है मां मालिनी, माता पार्वती जी का। और ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। सुनो मालिनी मुझे ऐसी सजा दो, सुनो मालिनी मुझे ऐसी सजा दो, मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना दो, मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना। मालिनी हंस रही है, अरे गौरा सब आए हैं, पर वो घड़दानी शंभू, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, गलों में सांप पहनने वाला, नीलकंठधारी शिव नहीं आया। मैं पूरी सभा ढूंढ कर आई हूं, पूरी सभा। ये प्रसंग लिंग पुराण का 109 अध्याय और पृष्ठ संख्या 538 में से सुनाया जा रहा है। अगर किसी को संशय हो तो उसमें पढ़ सकते। लिंग पुराण का 109 नंबर का अध्याय और पृष्ठ संख्या 538 से यह प्रसंग लिया गया। लिंग पुराण शिव कथा कर रही और प्रसंग कहा, मालिनी का जो प्रसंग सुनाया है, मालिनी का कहा कि ये क्रमशः मालिनी श्रृंगार करा, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग न छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, भोले को बुला के मेरी डोली सजवा दो, भोले को बुला के मेरी डोली उठवा दो,
मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना दो, और मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना दो। मुझे सजाओ। मालिनी ने कहा सब आए, शिव नहीं। चलो तो मालिनी के हाथ में माला थी, गौरा मैया चल रही थी। चलते 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 आगे पहुंची। सारे देवता देख रहे थे, पूरे गंधर्व देख रहे थे, असुर देख रहे थे। माता का सुंदरता इतनी थी, नेत्र टिके से टिके रह गए, नेत्र टिके से टिके और टिके नेत्र। शिव नहीं। पार्वती मुस्कुरा रही हैं, चली जा रही हैं। हिमालय राज ने सोचा मेरी बेटी के लिए इतने अच्छे वर आए। थोड़ी देर में देखा पार्वती जी की गोद में एक छोटा सा बालक शिशु पार्वती की गोद में आ गया। एक छोटा सा बालक शिशु पार्वती जी की गोद में। जितने इंद्र को लगा बताओ हमारे होते हुए बालक पार्वती की गोद में कैसे पहुंच गया, कौन है ये बालक, इसको मैं समाप्त कर दूंगा। उठाया वज्र, चलाने के लिए तैयार हुए इंद्र। बालक ने एक किलकारी भरी तो इंद्र का हाथ पत्थर का हो गया। सारे के सारे देवता अपने अपने शस्त्र चलाने लगे। बालक किलकारी करता था और उतनी देर में सबके हाथ पत्थर के हो जाते थे, रुक जाते थे, थम जाते। ब्रह्मा जी भी लगे थे कि ये बालक को तो मैं नष्ट कर दूंगा। इतनी देर में बाजू में बैठा हुआ तारकासुर मुस्कुरा दिया, ठाका लगाकर हंसा। जो तारका हंसा, ब्रह्मा जी ने कहा तू असुर होकर राक्षस होकर हंस रहा है। तारकासुर हंस रहे थे। ब्रह्मा को लगा बात कुछ जरूर है। तारकासुर अगर हंस रहा है, और तारकासुर किसका भक्त है, किसका भक्त है, जम के बोलो, शिव का। तारकासुर ने मांगा ऐसा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। भला चाहता था शंकर। तारकासुर सबका द्रोही पर शिव का नहीं मांगा। तारकासुर हंस रहा है, ब्रह्मा जी को लगा जरूर कोई बात है। जैसे ही तारकासुर हंसा, हंसते से ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, तारका हमेशा दुनिया को मार्ग में बताता हूं, पर आज तुझसे पूछना चाहता हूं, तू बता तू क्यों हंसा है। तारकासुर ने कहा अरे ब्रह्मा जी, तुम हजारों मुख कर लो तो भी नहीं पहचान पाओगे कि पार्वती जी की गोद में शिव जी विराजमान है। तुम हजारों मुख कर लो ब्रह्मा, तो नहीं पहचान सकते कि पार्वती की गोद में कौन है। वो देवादिदेव महादेव शंकर है। किसी का शस्त्र नहीं चलेगा, चलेगा तो शंकर का डमरू बजेगा और कुछ भी नहीं चलेगा। बस ब्रह्मा जी ने सुना, भगवान विष्णु से कहा क्षमा मांगिए। भगवान नारायण ने स्तुति करना प्रारंभ करी, ब्रह्मा ने स्तुति करना प्रारंभ करी, देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ करी। जय जयकार करा, हर जो जय जयकार करा। शिवजी महाराज उसी समय बच्चे के रूप को त्याग कर अपने असली स्वरूप में आ गए। पार्वती जी ने मालिनी से माला ली। मालिनी से कहा, मालिनी एक बार तूने कहा था कि भगवान अगर बच्चे का रूप रखकर आ गए तो तू पहचानेगी कैसे। मैं पहचान नहीं पाई मालिनी, पर तू जब चली थी तब तू हंस रही थी, मैं समझ गई थी कि शिव जरूर आएंगे। और तू कैसे जान गई थी मालिनी। मालिनी कहती है मैं नहीं जानती, मुझे तो तू सेवा बताती थी ना गोरा, सामान ला दो, गुनगुनाती जाती थी शिव का नाम लेकर। मुझे क्या मालूम कि तुझसे ज्यादा बाबा ने मुझे चक्षु दे दिए थे, केवल सेवा करने वालों, सेवा करने वालों चक्षु शिव ने दे दिए। देवताओं ने स्तुति करी। पार्वती जी ने माला शिव जी के चरणों में समर्पित करी। विवाह की तारीख निकलने लगी, पत्रिका छप गई, लगन पत्रिका आ गई, तब जाकर भगवान का विवाह जिस तिथि पर होना था उसी पर हुआ। पर स्वयं वरने से भगवान शंकर ने पार्वती को वरण कर सेवा में वरण। हम कैसे पहचानेंगे शिव को। देवदास नहीं पहचाना भगवान शंकर को, ये नगरी मेरी है, ये नगरी मेरी है। शंकर भगवान ने लीला रची, सबको भेजा, जाओ संभालो, उपद्रव मचाओ। सब जाते शिव की समाधि में, शंकर की रज में, विश्वनाथ की धरा पर, गंगा के जल पर भगवान की भक्ति में डूब जाते। शिव जी ने देखा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो शंकर स्वयं अपने कुक्कुट नाम के एक गण को भेज दिए, जिस गण ने वहां पर जाकर शिव नाम की अलग लगाना प्रारंभ करी, चिल्लाना प्रारंभ करा और एक शिवलिंग का निर्माण करा, जिसका नाम कुकरेश्वर महादेव आज भी काशी में विराज रहे हैं। कलवंतिकापुरी मां छिपरा के तट पर 21वें नंबर के कुकरेश्वर महादेव का वर्णन करा। आज काशी में जो कुकरेश्वर महादेव विराजमान है उसका वर्णन। शिव शिव है, उनको समझना बहुत। कितने जन्म ले लोगे शंकर भगवान को समझ नहीं पाओगे। और फिर कहूं, ये कुबरेश्वर बाबा की धरा को दुनिया में समझने वाले बहुत कम होंगे। जो आया झोली पसार कर मांगा, जिसको बाबा ने दे दिया, वो आज भी समझता है कि ये भूमि साधारण नहीं है, यहां देने वाला बैठा है। दूसरी जगह पर लेने वाला होगा, पर कुबरेश्वर बाबा देने वाला बैठा है। यहां लिया नहीं जाता, दिया जाता है। यहां दिया जाता है। यहां कुबेर भंडारी जो आता है, दरवाजे से प्रवेश करा और प्रवेश करते से मेरा कुबेर भंडारी दे देता। दे देते। शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, वो सहज नहीं, सरल नहीं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में स्वयं तारकासुर का जब संहार हुआ, तारकासुर को जब सदानंद कार्तिकेय जी ने मारा, तो तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये भी शिव को नहीं जान पाए थे। भगवान शंकर ने पशु का रूप धारण कर लिया था, देवताओं को भी पशु बना दिया था। उनके पति बनकर शिव दौड़े थे और तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को मार दिया था। शिव जी पशुपति नाथ के रूप में पूजाने लगे थे शंकर का नाम पशुपति। शिव सहज नहीं। और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो,
अनाड़ी मत समझो। देखो तुम लोग तो खड़े हो गए, पर एक लाइन से ज्यादा नहीं गाएंगे, ठीक है? हाँ, उतनी देर में सब भजन कर लो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, ओ मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली। अरे झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। सांप को देख के सपेरा मत समझो, सांप को देख के सपेरा मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को मदारी मत समझो, बाबा को। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को मदारी मत समझो, अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है। कल 1 बजे से 2:30 बजे तक गुरु महिमा पर व्यास पूर्णिमा के अवसर पर सुंदर प्रवचन का कार्य रहेगा, शिव चर्चा रहेगी। बड़े आनंद के साथ बाबा से आज विनय करो, निवेदन करो, बाबा आप सबके भाव को सुने। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख हारो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव की कथा भौगड़दानी का संवाद है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करे। और ध्यान दे महाराज, जो कथा छत्तीसगढ़ में 12 तारीख से कोरबा, वो ऑनलाइन है क्या अभिनव? तो उसकी सूचना आपको, कोरबा की जो कथा है 12 तारीख वाली, वो ऑनलाइन होगी या वहाँ होगी, उसकी सूचना आपको हम खुद सोशल मीडिया पर आकर आपको परसों के दिन सूचना कल या परसों में दे देंगे। तो कई लोग पहुंचने वाले ये ना सोचे कि हम आप पहुंच गए, कथा नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ कीचड़ ज़्यादा होने के कारण, पानी होने के कारण सूचना अभी नहीं दे रहे हैं। उसकी सूचना हम खुद ऑनलाइन आएंगे सोशल मीडिया पर और आपको देंगे। कथा शिव कथा कर रही है, बाबा की कथा वर्णन कर रही है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। उसमें प्रथम वर्णन श्री सोमनाथ जी का करा, काया के रोग से चंद्रदेव को मुक्त किया। फिर वर्णन आया है सुंदर मल्लिकार्जुन का, षडानंद कार्तिकेय को दर्शन देने के लिए शिव पार्वती जी विराजमान। वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस का संहार कर बाबा महाकाल बने। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बने। नर नारायण को दर्शन देकर मेरे बाबा केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा का दर्शन देकर बाबा विश्वनाथ बन गए।
गौतम बाबा पर लगे हुए गौ हत्या के दोष को मिटाकर बाबा त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण जिस शिवलिंग को लेकर जा रहे थे, रावण के हाथ से रखे हुए पृथ्वी पर शिवलिंग को वैद्यनाथ के रूप में विराजमान, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर बाबा नागेश्वर हो गए। राम जी द्वारा पूजित होने पर रामेश्वर हो गए और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूषमा के बेटे को जीवित कर बाबा कृष्णेश्वर हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही चंचुला के पति ने सुना, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला ने शिव जी के चरणारविंद की प्रीत कर अखंड सौभाग्य धारण करा। बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, हे तुमरुका, कलिकाल कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, उस कलयुग में शिव महापुराण का संवाद बढ़ेगा और जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करेगा, शिव जी कहते हैं उसका भंडार भरने के लिए मैं स्वतः ही प्रार्थना। दुनिया के लोग मुझे जहां तहां ढूंढेंगे, हे तुम रुका, जहां शिव महापुराण की कथा होगी, जिस व्यासपीठ पर पोथी रखी होगी, वहां जितने दिन तक शिव पुराण चलती रहेगी उतने दिन तक मैं स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग से प्राप्त होकर वहां पर विराजमान, कैलाश छोड़कर मैं उस भूमि पर विराजमान। ऐसी पवित्र धरा पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कथा थी। कल गुरु दीक्षा महोत्सव होगा, सुबह 9 बजे से शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का कार्य होगा। जैसा नियम सभी को मालूम है, उसी के अनुसार गुरु पूर्णिमा का महोत्सव और बड़े बाबा का नाम लेकर जितने लोग आए हैं वो अपनी जगह, जो नहीं आए हैं और गुरु मंत्र लेने के लिए बहुत फोन कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा। जरूरी नहीं कि आप यहाँ तक पहुँचें, शिव को अपना गुरु बना लो। एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, बाबा आपका हो गया और आप दावा के हो। प्रेम से गुरु विश्वास का प्रतीक हो, शिव को गुरु और गुरु को शिव मानकर शंकर की ही आराधना कर अपने जीवन को सार्थक करो। भटको नहीं, शिव को अपना गुरु मानकर शंकर की आराधना कर अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करो। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की यह 5 दिवसीय कथा संपूर्ण सीहोर प्रशासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के सभी पीआई और सभी चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर पालिका, नगर निगम, यहाँ के विधायक महोदय, सांसद महोदय, यहाँ के पदाधिकारीगण, यहाँ के अध्यक्ष महोदय जो भी हैं, सब ने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को संजोया। उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका मेरे सीहोर के पत्रकार बंधुओं की भी रही, जिन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जनमानस में इस कथा का विस्तार किया। ये बाबा की भूमि कंकर शंकर की भूमि है। कल गुरु पूर्णिमा होते से ही लोग सीहोर तट से जल भरेंगे और कावड़ ले लेकर बाबा के धाम पर आएंगे। हमने समीर जी को भी कहा है, विनय जी को भी कहा है कि जो कावड़ लेकर आए उनके लिए एक अलग से निश्चित कर दिया जाए पूजन की जगह, जिससे वो आराम से कावड़ का जल चढ़ा सकें, क्योंकि कावड़ यात्रियों को जल चढ़ाने का जगह नहीं मिल पाती है भीड़ के कारण। तो हम समीर जी को भी बोले हैं, विनय जी को भी बोले हैं, कार्यकर्ताओं को भी बोले हैं और प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ी सी जगह शिला के पास में, कंकर शंकर शिला के पास में आराम से कावड़ियाँ आएँ और जल चढ़ता रहे, बाबा का भजन होता रहे। सभी यजमान परिवारों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इनका तन मन और धन सभी लगाकर इस पवित्र कथा को जनमानस तक पहुँचाया। सभी यजमानों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मेरे कुबेरेश्वर बाबा आप सभी की झोलियाँ खुशियों से भरे। जो कामना लेकर आप लोग आए हैं, मैं बाबा से विनय करूं, 3 महीने बाबा बहुत दूर हैं, 6 अगस्त के पहले इनकी कामना पूरी कर देना। तो ये कावड़ भरने के लिए 6 अगस्त की कावड़ सीहोर से माँ सीवन के तट से सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी। जो कावड़ भरें वो भी और जो कावड़ ना भरें, आसपास के संपूर्ण सीहोर जिले के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, इस कावड़ का दर्शन जरूर करें, अपने जीवन को सिद्ध करें। ये कावड़ का दर्शन कर कर, इतने शिव भक्तों का दर्शन कर कर अपने किस्मत को पुण्यशाली समझें कि शिव के गण यहाँ पर। खूब सेवा करो, खूब आनंद से बाबा की कावड़ का दर्शन करो और अपने जीवन को सार्थक करो। बाबा का सुंदर आनंदमय दर्शन भाव से 5 दिवसीय कथा विराम की ओर जाएगी और कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कथा का लाभ दोपहर में 1 बजे से 2:30 बजे तक 1.5 घंटे की कथा होगी। इसी व्यासपीठ से, इसी पंडाल में सुंदर लीलाओं का आनंद लेंगे। सोमवार की सोमवार सावन के महीने में बाबा का अभिषेक और बाबा की सुंदर फूल बंगले का दर्शन, दिव्य और भव्य फूल बंगला सावन के महीने में कुबेरेश्वर धाम पर बनेगा, जिस फूल बंगले का दर्शन अपन कुबेरेश्वर धाम पर हर सोमवार को करेंगे। बाबा की लीलाओं का दर्शन भाव से पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी को साधुवाद करते हुए, सभी यजमान परिवार को साधुवाद करते हुए, सोशल मीडिया आस्था चैनल पर कथा सुन रहे सभी को नमन करते हुए, आप लोग सभी शिव के पवित्र चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री शिवाय हर 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 हर। आज कथा विराम की भी आरती के प्रदोष काल की आरती का भी दर्शन अपन लोग करेंगे। आज पूरा परिवार भी यहाँ पर मौजूद है, आया हुआ है। हमारी माता जी भी हैं, साथ में अर्धांगिनी भी है, साथ में बड़े भाभी भी हैं, बहुरानियाँ भी हैं। सभी लोग शिव पोथी का पूजन करेंगे, आरती करेंगे और यजमान परिवार भी आरती का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हर हर भोले भजे शिव ओंकारा ब्रह्मा। भगवान नीलकंठ उमापति को समर्पित व अति प्रिय महाश्रावण